नमस्कार, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज हम लोग पुनः ध्यान, योग या मेडिटेशन, विशेषकर साक्षी ध्यान योग का पुनः 5 दिवसीय शिविर प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने अपने अनुभव पर दुनिया वालों को बताया, ये संसार का अंतिम परिणाम सर्वम दुखम है, क्योंकि बाहरी जगत का तो सुनो बस बाहरी जगत का की हर उपलब्धि, बाहरी जगत का हर आवश्यक अभाव, उपलब्धि भी और अभाव भी दुख में बदल जाता है। किंतु यदि हम अपनी तीसरी आंख खोल लें या खुल जाए तो संसार का अभाव थोड़ा सा पुरुषार्थ करने पर भराव में बदल जाता है और दुखदायी दिन पर दिन बढ़ाव की वृद्धि भी सुख में बदल जाती है। और इसका एक ही मार्ग है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस कर्मसु युक्त शोधन बोधस्य योगो भवति दुखा। अर्थात जो आम आदमी समझता है योग माने योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, व्यायाम, ये तभी हमें निरोग रखेगा, तभी प्रत्येक दुख को सुख में बदल सकता है, जब हम अपना भोजन युक्त रखें, अर्थात शाकाहारी बने, सादाहारी बने, मित आहारी बने, चबाहारी बने, स्वच्छाहारी बने, शुद्धाहारी बने, दुर्व्यसन मुक्त आहारी बने। और कभी कोई भूल हो जाए तो युक्त उपवास करने की कला मालूम हो। और शीघ्र लाभ के लिए हठ योग की षटकर्म की क्रियाएं, बस्ती, नेति, धौती, नौली, कपाल शोधन, त्राटक, शंख प्रक्षालन का ज्ञान हो। बिहार हमारा सही हो, जिसकी चर्चा करेंगे। बिहार माने दिनचर्या, रात्रिचर्या,
ऋतुचर्या, हमारा जो कर्म है वो युक्त हो, सही हो, शोधन का ज्ञान हो और बोध सही हो। प्रायः देह प्रेमी, स्वास्थ्य प्रेमी इन सब बातों का तो कम अधिक ध्यान रख लेते हैं, किंतु बोध सही हो, बोध सही हो। बोध माने जाग, और ये जाग होती है, इसका रास्ता एक ही है, मेडिटेशन, ध्यान योग, ध्यान योग, मेडिटेशन। ऐसे तो योग विद्याएं अनेकों प्रकार की हैं, राजयोग, लय योग, बिंद योग, कुंडलनी योग, मंत्र योग, जप योग, हठ योग, सांख्य योग आदि। किंतु भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, हे अर्जुन, मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ आदि, और ऋषियों में, मुनियों में कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि ने एक पुस्तक लिखी है सांख्य दर्शन। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने सांख्य दर्शन का अध्ययन किया है। पहले गुरुकुलों में सांख्य दर्शन भी पढ़ाया जाता था योग दर्शन के साथ। योग दर्शन की पुस्तक के रचयिता हैं ऋषि पतंजलि, सांख्य दर्शन के रचयिता हैं मुनि कपिल जी। वर्तमान में ध्यान योग के सबसे अधिक प्रचारक प्रसारक भगवान रजनीश ने लिखा है कि सांख्य दर्शन के बिना योग दर्शन ब्लाइंड है, अंधा है, और योग दर्शन के बिना सांख्य दर्शन लंगड़ा है। जब अंधे और लंगड़े आपस में मिलते हैं तभी हम गांव में आई हुई बाढ़ से बाहर निकल पाते हैं। सांख्य दर्शन की अप्रत्यक्ष रूप से बहुत चर्चा होती रहती हैं, कथावाचकों के माध्यम से, मद् भगवद गीता के माध्यम से, लेकिन ये तब तक और चेतन मन में नहीं जाती हैं जब तक हम इनका ध्यान योग के माध्यम से अभ्यास नहीं करते। तो आइए ध्यान योग, ऋषि पतंजलि ने ध्यान योग की उपलब्धि, ध्यान योग की अंतिम उपलब्धि है समाधि। समाधि को पाने के लिए उन्होंने 8 अंग बताए हैं, 8 सीढ़ियां नहीं, 8 अंग। यम, नंबर 1 यम, नंबर 2 नियम, नंबर 3 आसन, नंबर 4 प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहार, नंबर 6 धारणा, नंबर 7 ध्यान और नंबर 8 समाधि। समाधि उपलब्धि है। और मैंने देखा है प्राय लोग ध्यान तक तो पहुंच जाते हैं पर समाधि में प्राय नहीं पहुंच पाते। मेरे गुरुदेव ने डॉक्टर शंभुनाथ, ब्रह्मलीन डॉक्टर शंभुनाथ जी से मैंने इसकी शिक्षा ली, दीक्षा ली और सिद्धि उनके आशीर्वाद से मिली।
उनका कहना है कि समाधि को सिद्ध किए बिना हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाती। अन्य स्थितियों में हमारी आत्मा दुरात्मा से, शैतान से कनेक्ट हो जाती है, कनेक्ट बनी रहती है, जो बाह्य जगत के विकास और वृद्धि में हमको दौड़ाए रहती है, थका देती है, निराश कर देती है, अल्पायु कर देती है। कितना भी आ जाए, भरा भयंकर जबरदस्त, कोई बात नहीं, जबरदस्त भराव समृद्धि में भी वह अभाव का दर्शन दुरात्मा कराती रहती है। यदि हम किसी प्रोसेस से समाधि में जाने लगें तो अभाव में भी भराव देखने लगते हैं और भराव में परमार्थ होने लगता है। मेरे गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी विधि बता रहा हूँ जिसके माध्यम से तुम 2, 4, 5, 10 दिनों में ही समाधि की अनुभूति करने लगोगे। समाधि पहले एक पल को लगेगी, फिर एक क्षण को लगेगी, फिर 1 सेकंड को लगेगी, फिर 1 मिनट को लगने लगती है, फिर 10 मिनट को लगने लगती है और फिर अपनी आप संकल्प शक्ति के द्वारा आधा घंटे भी ले जा सकते हैं। जितना अधिक समाधि में डूबेंगे उतना आपकी आत्मा का के ब्लैक छिद्र, ब्लैकेस, ये आपके मिटने लगेंगे और जीवन जो सर्वम दुखम दिखता है ये सर्वम सुखम में की ओर बढ़ने लगेगा। समाज में ध्यान की वर्तमान में तमाम पद्धतियाँ प्रचलित हैं, सभी प्रशंसनीय हैं, वर्णनीय हैं। वो चाहे जैन मुनियों का प्रेक्षा ध्यान हो, चाहे भगवान बुद्ध का विपश्यना ध्यान हो, चाहे वृंदावन के पायलट बाबा का अक्रिया ध्यान हो, चाहे महेश योगी का भावातीत ध्यान हो, चाहे वो मंत्र योग हो, चाहे वो ध्यान योग हो, चाहे पादस्थ योग हो, चाहे हठ योगियों का पिंडस्थ ध्यान योग हो। ये समाधि में पहुंचाने के लिए तमाम विभिन्न रास्ते हैं, लेकिन इस साक्षी ध्यान की ही चर्चा मैं बार बार क्यों करता हूं? आज मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता है तो साक्षी ध्यान की, साक्षी दर्शन की, क्योंकि हमारे मन का हर समय नहीं होगा। हमारे मन का नौकरी नहीं मिली, हमारे मन का शहर नहीं मिला, हमारे मन का व्यापार नहीं मिला, हमारे मन का पति नहीं मिला, हमारे मन की पत्नी नहीं मिली, हमारे मन के बच्चे नहीं चल पा रहे हैं, हमारे मन की आमदनी नहीं हो रही है। इतना मन का नहीं होना होता रहता है कि हमारा अमन माने शांति चली जाती है। मैंने स्वयं और जिन्होंने मेरी बात को अनुकरण किया, फॉलो किया, उन्होंने बताया कि हमारा जीवन जो नाना प्रकार की उपलब्धियां होने के बाद भी सर्वम दुखम की तरफ बढ़ रहा था, दुख की ओर बढ़ रहा था, वो सुख की ओर बढ़ने लगा, आनंद की ओर बढ़ने लगा, शांति की ओर बढ़ने लगा। इस साक्षी ध्यान में आपको अपने व्यापार से, अपने परिवार से छुट्टी लेके कहीं जाना नहीं है, ना दिन भर वाणी को बंद रखना है,
ना ही आपको मोबाइल छोड़ना है, ना ही आपको घर छोड़ना है। मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि ये 5 दिन की आप जो ऑन वेबिनार सिस्टम से मैं समझा रहा हूँ, ये आनंद योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद यूट्यूब में, फेसबुक में बराबर मिलेगा। बार बार सुनिए, बार बार सुनिए, बार बार सुनिए। बिना व्यापार छोड़े, बिना घर छोड़े, बिना ऑफिस से छुट्टी लिए आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए पहले हम समझें इसका नाम साक्षी ध्यान क्यों है। साक्षी माने होता है गवाह। साक्षी माने होता है गवाह, विटनेस, विटनर। आज भी कोर्ट में, कचहरी में जब तक जज संतुष्ट नहीं होता, जब तक उसको संतोषजनक साक्षी नहीं मिलता, उसको दंड नहीं दे सकता। तो साक्षी माने होता है गवाह, विटनेस देने वाला, विटनर। विटनर का काम होता है जैसा देखे, जैसा सुने वैसा ही बोलना, उसमें थोड़ा सा भी कोई नमक मिर्च न मिलाया जाए। कोई अपनी विचार न लादी जाए, कोई अपना भाव न लादा जाए, कोई अपना तर्क न लादा जाए, कोई वितर्क न लादा जाए। एज इट इज, जैसा देखा, जैसा सुना वैसा ही बोल देना। तो इस साक्षी ध्यान के वैसे तो 5 भाग मैंने किए हैं, 5 प्रकार किए हैं, 5 स्टेप किए हैं। पहला है साक्षी दर्शन, दूसरा है नाभि दर्शन, सब लिखा हुआ है, केवल सुनो। तीसरा है निज दोष दर्शन, चौथा है निज दोष दर्शन के विपरीत सकारात्मक शुभ स्वीकृति या पॉजिटिव ऑटो सजेशन। पांचवा, कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव ऑटो सजेशन भी आपका समय पर काम नहीं करता है और धैर्य छूटने लगता है। तो पांचवा है शुभ स्वीकृति के पालन हेतु दंड देना। जिन्होंने इन 5 स्टेप का, 5 सीढ़ियों का क्रमशः अभ्यास किया, वह मानसिक रोगों से मुक्त हो गए। मेडिकेशन भी समाप्त हो गया। मेडिकेशन, आज सोने की दवा, आज खोने की दवा, आज विचारों को स्टॉप करने की दवा, आज 1 गोली, कुछ दिन बाद 2 गोली, फिर 4 गोली, फिर अफीम के इंजेक्शंस। तो अगर आप साक्षी ध्यान का क्रमशः अभ्यास करेंगे तो मेंटल वायरस आपके कमज़ोर हो जाएंगे। अन्य पद्धतियों से भी बहुत लाभ होता है, लेकिन समय बहुत लगता है, समय बहुत लगता है। कभी कभी हम लोग धैर्य खो देते हैं। इन 5 दिनों में यदि आपने मेरी बात पूरी बोध के साथ, जागरूकता के साथ सुनेंगे, आप
और दिन में उसका अलर्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो आप अच्छा अनुभव करेंगे। तो आइए हम एक कहानी से अपनी बात शुरू करते हैं। साक्षी क्या होता है, इस संबंध में एक कथानक है जो मेरे गुरुदेव ने मेरे ऊपर कृपा करके सुनाई थी। एक राजा था, उस राजे को सुंदर और तेज घोड़े की सवारी का हॉबी थी, शौक था। उसके मन का घोड़ा नहीं मिल रहा था। उसने, पुराने ज़माने की बात थी, डिग्गी पिटवाई। आजकल होता तो फेसबुक में, व्हाट्सएप में आदि में सूचना दे के करता, और उसको जिसका घोड़ा पसंद आ जाएगा उसको मुँह मांगा उसको पुरस्कार दिया जाएगा। गरीबी पहले भी थी और आज से हज़ारों गुना अधिक गरीबी थी। आज आप बहुत अच्छे युग में जी रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन के अभाव में आपको लगता है कि पहले युग ज़्यादा अच्छा था। मैं कभी बात करूँगा, पहले सतयुग में इससे अधिक दुख था। उस समय भी हिरण्याकश्यप थे। जब बेटे ने बात नहीं मानी तो उसको मारने के कितने उद्यम किए गए। त्रेता युग में भी बहुत दुख था, उस समय भी हजारों रावण थे। द्वापर में भी बहुत दुख था, हजारों कंस थे। सतयुग में हजारों हिरण्याकश्यप थे। और आज इसको कलयुग कहते हो, आज भी सब वही कुछ है। बस अंतर ये है कि पहले इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट नहीं था तो आपको सूचना नहीं मिलती थी। लेकिन सतयुग में भी प्रहलाद पैदा हुए, त्रेता में भी विभीषण पैदा हुए राक्षसों के बीच में रहकर, द्वापर में भी एक से एक व्यास मुनि आदि पैदा हुए, और आज भी लाखों लाखों लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन सिद्ध करके, समाधि सिद्ध करके, नियमित समाधि के अभ्यास से अपने समस्त दुखों को सुख में बदल चुके हैं, बदल रहे हैं। उनमें एक मैं भी हूँ आपके सामने। तो आइए उस घोड़े को, फिर तमाम प्रकार के लोग घोड़ा लेकर आए। राजा को 5 नहीं बल्कि 6 घोड़े पसंद आए। कुछ 6 घोड़े सांसारिक सुख तो देने वाले थे। एक घोड़े का नाम था कान, एक घोड़े का नाम था आँख, एक घोड़े का नाम थी नासिका, एक घोड़े का नाम था त्वचा, एक घोड़े का नाम था जिह्वा। इन घोड़ों के अपनी एक आकर्षण है। कानों को तामसी आदमी तामसी गाने पसंद करता है, राजसी आदमी राजसी गाने पसंद करता है, सात्विकी आदमी सात्विक भजन आदि पसंद करता है। ऐसे आँखों का भी हाल है। जो तामसी आदमी है तामसी दृश्यों को पसंद करता है, जो राजसी आदमी है वो राजस दृश्यों को पसंद करता है। जो सात्विकी आदमी है वो सात्विक दृश्यों को, जगहों को पसंद करता है। ऐसे नासिका का है, ऐसे ही त्वचा का है, ऐसे ही जिह्वा का है। तामसी लोग अंडा, मांस, मछली खूब तला हुआ खाना पसंद करते हैं। राजसी लोग सादा भोजन पसंद करते हैं, और सात्विकी लोग भगवान का बना भोजन, फल, शाक, फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, भीगे मेवा आदि वो प्रयास करते हैं कि आग का पका भोजन कम से कम हो, न हो।
तो एक घोड़ा और था जो इन 5 घोड़ों को से ऊपर था, उसका नाम था मन। उसने राजा ने मन रूपी घोड़े को पसंद किया। वो सफ़ेद था, जैसे पट्टी सफ़ेद है, ऊपर पीला है, ऊपर लाल है, ऐसे हरा है। वो घोड़ा ऐसा ही होना चाहिए था। उसने उस घोड़े को पसंद किया, लेकिन घोड़ा बहुत ही वायलेंट था, हिंसात्मक था। अपनी पीठ में किसी को बैठने नहीं देता था। किसी प्रकार से घोड़े वाला जो लाया था बेचने, राजा को देने, उसने किसी टेक्नोलॉजी से उसको बस में कर लिया था, उसकी तो बात मानता था। और जब भी राजा उसमें बैठने का प्रयास करता था तो नहीं बैठने देता था, और बैठ गया तो गिरा देता था। राजा ने उस घोड़े के मालिक से, मन रूपी घोड़े के मालिक से कहा, तुम कैसे इसको बस में किए हो? उसने कहा, इसकी टेक्निक है, तकनीक है। उसको यदि आप लागू करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको अभ्यास करेंगे तो ये घोड़ा बस में आ जाएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है। आपके हाथ पैर और तोड़ देगा। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, कैंसर, जीर्ण ज्वर, कोरोना, पोरोना, सोरोना, ये कोई ना कोई से ग्रसित कर देगा। बोले इसकी विधि क्या है? उसकी बोले विधि बहुत सरल है। इस घोड़े के सारे बंधन खोल दीजिए, सब रस्सियाँ खोल दीजिए। रस्सी खोलते ही, ध्यान सुन रहे हैं आप मेरी बात? कहीं मन चला गया, घोड़ा भाग गया? हाँ, थोड़ा आँखों से आँखें मिलाने का प्रयास करो, मन कम भागेगा। तो जब आप खोल देंगे तो ये भागेगा। इसको भागने से रोके नहीं, घबराए नहीं, बस इसका दूर से फॉलो करें, दूर से इसका अनुकरण करें। घोड़ा तेज चले, आप तेज चलो, घोड़ा धीमे चले, आप धीमे चलो, घोड़ा बैठ जाए, आप बैठ जाओ, घोड़ा पानी पिए तो आप भी घोड़े की तरह थोड़ा दूर तालाब में पानी पिएं, नदी में दूर से पानी पिएं। चुपचाप निगाहों से घोड़े को देखते रहें, पर घोड़े की जैसी एक्टिंग करें। घोड़ा अगर चारा खाने लगे तो आप भी चारा खाने का अभिनय करें। घोड़ा सो जाए तो आप भी सोने का अभिनय करें। उसके हर क्रिया में उसका जैसा करें। बोले इससे क्या होगा? बोले घोड़ा समझ जाएगा कि मेरी जात बिरादरी का है, मेरे जैसा है, मुझे पकड़ने नहीं आया, मुझे मारने नहीं आया, मुझ पर सवारी करने नहीं आया। उस राजा ने ऐसा ही उसको अनुकरण किया। सुबह से शाम हो गई, घोड़ा भी चुपचाप देखता रहा, कहीं हाथ में चाबुक तो नहीं है, कोई मंत्र तो नहीं है, कोई माला तो नहीं है, कोई रूप तो नहीं है, कोई पकड़ तो नहीं है। फिर ये आपको छूने के लिए, छूने के लिए तैयार हो जाएगा। राजा ने उसका ऐसे ही किया। घोड़ा बैठ गया तो बैठ गया, घोड़ा पानी पीने लगा तो वो भी पानी पीने लगा थोड़ा दूर, घोड़ा घास खाने लगा तो वो भी घास खाने के वो अभिनय करने लगा। जैसा घोड़ा करने लगा वैसा ही वो लगभग करने लगा। अब घोड़े को समझ में आ गया कि ये मेरा ही चोला बदले हुए है आदमी का, लेकिन है ये भी घोड़ा, अब मेरे स्वभाव के अनुकूल है। शाम को राजा समझ गया कि घोड़ा जो है अब मुझे हाथ रखने को तैयार हो गया है। शाम को घोड़े को फिर उसने खरारा किया। कहते नहीं, आदमी प्यासा क्यों घोड़ा उदासा क्यों, लोटा न था। घोड़े ने किंग क्वीन एक्सरसाइज भी करी और वो प्यार से थपथपाया, चूमा, चाटा, और उसके हाथ में एक रस्सी थी, बड़े प्यार से उसने
एडजस्टमेंट किया और घोड़े में बैठ गया और घर लौट के आ गया। आप मन को बस में करना चाहते हैं तो इस घोड़े की तरह आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी का नाम साक्षी दर्शन है, इसी का नाम साक्षी दर्शन है। कोई मंत्र का जाप नहीं करना है, कोई रूप नहीं देखना है, कोई कुछ नहीं करना। अगर स्वतः अभ्यास चलने लगे तो मना भी नहीं करना। ये वैसे तो हर ध्यान का न्यू बेस साक्षी दर्शन ही होना चाहिए। मैं पिछले लगभग सन 84 से इस पर काम कर रहा हूँ। सन 82 से सन 88 तक ध्यान योग की सिद्धि के लिए कहाँ कहाँ नहीं गया, कौन कौन से ध्यान योग में नहीं गया, लेकिन आनंद नहीं आया। इतनी लंबी प्रक्रिया, घर छोड़ना संभव नहीं था, परिवार छोड़ना संभव नहीं था, योग केंद्र छोड़ना संभव नहीं था, इतने सख्त नियम थे। जब गुरुदेव डॉक्टर शंभुनाथ जी प्रयागराज के, उनसे भेंट हुई, एक संत के कहने से मैं गया, उनके साथ में 9 दिन रहा। उन्होंने मुझे साक्षी दर्शन का अभ्यास कराया और मुझे समाधि उपलब्ध हो गई। दुनिया में जितने जानवर हैं, आदमी को छोड़ करके इनको स्वाभाविक समाधि लगती है। इसलिए मालूम होता है पशु पक्षियों को तूफान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, आंधी आने वाली है। उनकी हाव भाव से मालूम हो जाता है, वो छुड़ाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। मछलियों तक को मालूम है, लेकिन चूँकि भोग योनि है इसलिए व्यक्त नहीं कर सकते। मनुष्य भोग योनि भी है और कर्म योनि भी है और मोक्ष योनि भी है। आप संसार का भोग भोगते भोगते भोगने के लायक नहीं रहेंगे, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। फिर चाहे एलोपैथी करो, चाहे होम्योपैथी करो, चाहे आयुर्वेदिक करो, चाहे ये पार्क अधूरा योग करो, चाहे अधूरी नेचुरोपैथी करो, चाहे जड़ी बूटी करो, न रोग जाएगा, न गया है, न जाए। हाँ, शोधन के साथ यदि आप इसको जोड़ लेंगे तो मेरी तरह इस 72 की उम्र में भी संसार दुख नहीं नजर आएगा, सुख नजर आएगा। तो आइए आज हम लोग अभ्यास करेंगे साक्षी दर्शन का। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, गद्दी के ऊपर बैठ जाएं। किस आसन में 10 मिनट बैठ सकते हो बैठ लीजिए। नहीं बैठ पा रहे हैं, कुर्सी में बैठ जाइए। कुर्सी में नहीं बैठ सकते हैं, तख़्त में बैठ जाइए। तख़्त में नहीं बैठ सकते हैं तो लेट जाइए। लेट कर भी इसे कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए। आप किसी भी मुद्रा में बैठ जाइए। ये ध्यान मुद्रा है। ऐसे तमाम प्रकार की मुद्राएं होती हैं। मुझे पंच मुद्रा में बैठने का अभ्यास है। ये पंच मुद्रा से इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ती है, लाइफ पावर बहुत जल्दी बढ़ती है, रोगों के लड़ने की शक्ति बहुत जल्दी बढ़ती है, पोटेंसी पावर बहुत जल्दी बढ़ती है। जो एक प्रॉब्लम एंटी एलर्जिक बॉडी तैयार हो जाती है। अभी नई समस्या आने वाली है रेडिएशन, एंटी रेडिएशन में भी लाभ मिलेगा। ऐसे बैठे, ऐसे नहीं बैठते, ऐसे छोटी उंगली को आपस में टच किया, उसके बगल में टच किया, बीच की उंगली को स्पर्श किया, इसे किया, इसे किया और थोड़ा सा गोलाकार किया। ये मुद्रा विज्ञान है। और आंख बंद करके बैठ जाइए। तुम चाहो तो कूलर बंद कर सकते हो। क्यों? आवाज़ तो नहीं आएगी। जिन आवाज़ों को प्यार से बंद कर सकते हो वो प्यार से बंद कर लें। अगर प्यार से कहने पे कोई बंद ना करे तो आप उसके लिए झगड़ा नहीं करेंगे। आंखें बंद करके बैठ जाइए। यथासंभव रीढ़ को सीधी रखिए और जैसा उस राजा ने किया था
वैसे ही करना है। मन को आज़ाद कर देना है, मन को फ्री कर देना है, मन को सब प्रकार से स्वतंत्र कर देना है। साक्षी भाव से एज इट इज़ गवाह की तरह, विटनर की तरह आने जाने वाले विचारों को देखते रहिए। विचार अच्छे हों या बुरे, भूत के हों या भविष्य के, सुखदाई हों या दुखदाई, ऑफिस के हों या घर के, प्रेम के हों या घृणा के, अभाव के हों या भराव के, विनम्रता के हों या अहंकार के, आप किसी प्रकार की पॉजिटिव या निगेटिव विचारधारा को पकड़ेंगे नहीं, चिपकेंगे नहीं, चिपकाएंगे नहीं, भागेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं। इसी का नाम साक्षी दर्शन है। बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई पड़े, चाहे पंखे की हो, चाहे कूलर की हो, चाहे एसी की हो, चाहे सड़क के स्कूटर की हो, चाहे गाड़ी की हो, चाहे लड़ने की हो, चाहे चिड़िया की हो, चाहे किसी चीज़ की हो, बाधा को बाधा नहीं मानेंगे, बाधा को बाधा नहीं मानेंगे, बाधा को बाधा नहीं मानेंगे। बाधा को बाधा न मानने से बाधा नहीं होती। आपका समय शुरू हो रहा है अब। ऐसा करेंगे, इस साक्षी दर्शन को उपलब्ध होते जाएंगे, तो या तो आप सो जाएंगे या आप खो जाएंगे। अगर सो जाते हैं, लौटने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे। साक्षी दर्शन में सो जाने से मस्तिष्क को आराम मिलता है, साक्षी दर्शन में खो जाने से मन को आराम मिलता है। कुछ दिनों के बाद एक ऐसी अवस्था आएगी, आज भी आ सकती है, कि आप जागते हुए विचार मुक्त हो जाएं। जागते हुए विचार मुक्त को ही समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में मन जो है हट जाता है, मन नहीं रहता, और हमारी जो आत्मा है, सोल है, SOUL है, वह परमात्मा से जुड़ जाती है और हमको परमात्मा का मार्गदर्शन इस संसार में रहने का मिलने लगता है। चलिए प्रारंभ करिए साक्षी दर्शन का। बीच में कोई समस्या का हल आए, कोई काम याद आ जाए, उसको भगाएंगे नहीं। मेरी तरह सामने डायरी रखेंगे और डायरी में लिख लेंगे और फिर आंखें बंद कर लेंगे। इसको भी बाधा नहीं मानेंगे।
आंखें बंद रखें, आपस में मुलायमियत से जेंटली आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का 2-3 बार सेंक करें और धीरे से आँख खोल लें। ठीक 10 मिनट 600 सेकेंड हम लोगों ने साक्षी दर्शन का अभ्यास किया। ये वैसे ही है जैसे आपके मकान को, आपके बरसों से कूड़े से भरे हुए कमरे को, निगेटिव थॉट को, भ्रमों को से भरा हुआ हो और 10 मिनट आपने उसकी डस्टिंग की, झाड़ू लगाया। कभी कभी मकान इतना गंदा होता है कि दिन में कई बार मेहमान को आना होता है, तो दिन में कई बार हमें देर तक डस्टिंग करनी पड़ती है। जब तक इन विचारों को एक बार ठीक से नहीं आप ब्रेन और माइंड से हटाएंगे, निकलने देंगे, तब तक न ध्यान सिद्ध होता है, न ध्यान योग सिद्ध होता है, भ्रम बना रहता है। ध्यान योग का अर्थ यहाँ पर समाधि है। ध्यान योग का अर्थ यह है कि मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए थोड़ी देर के लिए। जब तक मन रहेगा कभी भी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट नहीं हो पाती है, जुड़ नहीं पाती है। अन्य स्थितियों में बाहरी जगत के विकास, मल्टीप्लिकेशंस, सकारात्मक बुराइयाँ, नकारात्मक बुराइयाँ ये बढ़ती रहती हैं और किसी का जीवन 20 ईयर्स में, किसी का 30 में, किसी का 40 में, किसी का 50 में ये नरक बन जाता है। मेरे पास लोग आते हैं, ख़ास तौर से बहुत कुछ ऐसे पैसे वाले आते हैं, तीसरी पीढ़ी, और वो चाहते हैं कि हम चंद सेकंड में ध्यान सिद्ध कर लेंगे। कभी कभी चिकित्सक कह देते हैं तो आँख बंद करके बैठा करो और मन को पता नहीं क्या क्या संदेश बोलते हैं। अरे भैया, मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। आप क्रम से चलिए एंड ध्यान योग सिद्ध कर लीजिए, समाधि सिद्ध कर लीजिए, ध्यान सिद्ध कर लीजिए, धारणा पॉजिटिव सिद्ध कर लीजिए, प्रत्याहार माने मन को अंतर्मुखी करना सीख लीजिए। ये संसार के विकास में बाधक नहीं है। और देखिए, आपका मेडिकेशन अगर मानसिक मेंटल वायरस के कारण आपका बीमारियां हैं तो कमज़ोर होने लगेंगी, दूर हो जाएंगी। इसी प्रकार से जो आपके ये आपका मेडिकेशन और मैडनेस, ड्रगनेस ये आपकी घटने लगेंगी। ड्रग से कैसे मुक्ति पाएँ, काम क्रोध लोभ मोह के अतियोग से कैसे मुक्ति पाएँ, निगेटिव थॉट से कैसे मुक्ति पाएँ, ये हम आपको क्रमशः तीसरे चौथे दिन बताएंगे। आज आपका इतने अभ्यास करना है, दिन में कई बार मौका लगे तो साक्षी दर्शन का अभ्यास करिए। जितना अधिक साक्षी दर्शन का अभ्यास करेंगे उतना आपका जो ये तेज घोड़ा है, चंचल घोड़ा है, जो सब प्रकार से आपको दुख बढ़ाने में सहायता कर रहा है, ये आपका घोड़ा, आपका हॉर्स आपके सकारात्मक बस में होने लगेगा। सकारात्मक बस में होने लगेगा, नकारात्मक बस छूट जाएगी। अगर आपको मालूम हो कि ये बस का पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, रास्ते में लुटने वाली है, इसका टायर फटने वाला है, उस बस में कभी नहीं बैठेंगे। तो नकारात्मक बस की जगह हमें सकारात्मक बस में बैठना है। सकारात्मक बस में अगर बैठने की तकलीफ मालूम हो जाएगा तो बाह्य अभाव में भी कबीर की तरह सुखी रहेंगे। ज़बरदस्त भराव में राजा जनक की तरह आप सुखी रहेंगे।
तो हम धन का अभाव, धन का भराव हमारी अशांति में बाधक है। लेकिन जब आप ध्यान योग सिद्ध कर लेंगे, इन दोनों परिस्थितियों में आपको ये अभाव और भराव सुख देने लगेगा, परमार्थ की ओर मोड़ने लगेगा। जो मेरे गुरुओं ने मुझे जो ज्ञान दिया है, जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई है, सुख की अनुभूति हुई है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप भी शेयर करिए, लोगों को भेजिए। संसार बहुत दुख में जा चुका है। इन्फॉर्मेशंस हमको बहुत भय पैदा कर चुकी हैं, दुखी बनाए हैं। दुख पहले भी था, पर इन्फॉर्मेशन न होने से हमारा दुख, बड़ा सा बड़ा दुख भी छोटा था। और छोटा सा छोटा दुख भी आपको तिल का ताड़ नज़र आ रहा है। पहले ताड़ भी तिल नज़र आता था। सतयुग में, द्वापर में ये आपका त्रेता में ताड़ जैसी समस्याएं तिल नज़र आती थी। इस इन्फॉर्मेटिव युग में ये जो आपका पिछले 50 साल में भौतिक विकास हुआ है, अब आपको विनाश की ओर ले जा रहा है। तो जो ध्यान ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे, वो हमारे बीच में आ गए हैं और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। मेरे माध्यम से मैं आपको साक्षी दर्शन करा रहा हूँ। चलते चलते कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उन प्रश्नों का अगले दिन 10 मिनट रखूँगा टाइम हल करने का। मैं उनका उत्तर दूंगा और बहुत सकारात्मक उत्तर दूंगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वेरी नाइस, वेरी गुड, वाह गुरु जी, सब मुझे मालूम है। आप अपने को ध्यान योग सीखने में जो तर्क हैं, कुतर्क हैं, वो पूछिए। आई विल हेल्प यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। पर चलते चलते हम लोग कुछ मिनट प्रणव मंत्र की ध्वनि को सुनेंगे। योग दर्शन में ईश्वर का आदि नाम ओम बताया गया है, जो आ उ मा के संयुक्त शब्द से बना है। ये अपने आप में ब्रेन का, मस्तिष्क का व्यायाम है, फेफड़ों का व्यायाम है, पेट का व्यायाम है। जब उसमें हम ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं तो मन का भी व्यायाम है। आइए, बहुत सरल है। ओ में समय थोड़ा देना है, माँ में समय लंबा देना है। इसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी पोटेंसी बढ़ेगी, आपकी एंटी एलर्जी पावर बढ़ेगी, एंटी रेडिएशन पावर बढ़ेगी, आपके अंदर ब्रेन और माइंड की, आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। चलिए सीधे बैठ जाइए, श्वास को भरिए मेरे साथ। पुनः समझिए, ओ में समय थोड़ा समय लगाना है, माँ में लंबा समय लगाना है। इससे आपके लंग्स की पावर बढ़ेगी, आपका पेट शक्तिशाली होगा, आपका ब्रेन की पावर बढ़ेगी। फिर आप श्वास भरिए।
समय सीमाओं के कारण आज इतना ही। इसका और विस्तार बताएंगे। आपस में हाथों को रगड़िए, सरलता से आँखों की मालिश करिए, आँख खोल लीजिए और चलते चलते मैं अपना परिचय बता दूं। ये मेरा स्थूल शरीर, ये मेरा वर्क कार्य के नाते मैं एक योग साधक हूँ, एक योग शिक्षक हूँ, योग पर नए नए शोध कार्य करता रहता हूँ। इस लोगों ने योग ऋषि कह दिया है। मूल रूप से मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ हूँ। ड्रगलेस थेरेपी पर पिछले 50 वर्ष से काम कर रहा हूँ। लोग मुझे डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी के नाम से जानते हैं। मैं देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील का पिछले 50 वर्षों से निःशुल्क सेवा साधक हूँ। पिछले लगभग 25 साल से देव अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर का चिकित्सक हूँ। कोई आपकी प्रॉब्लम है, आप समस्या है, आप कमेंट पे लिख दीजिए। आप कोई बीमारी करते करते हार गए हो, एलोपैथिक ने काम करना बंद कर दिया हो, होम्योपैथिक ने काम करना बंद कर दिया हो, आयुर्वेद ने काम करना बंद कर दिया हो, यूनानी सिद्धा ने काम करना बंद कर दिया गया हो, तथा कथित पारकों का अपूर्ण योग आपकी मदद नहीं कर पा रहा हो, तो मुझसे टाइम लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9336115528, ये लिखा हुआ है। और आने के पहले anandyoga.com में जाइए, वहाँ पर अदर बुक्स में क्लिक करिए। एक मेरी पुस्तक लगभग 400 पेज की है, अनुभव पुराण, उसको पढ़िए। जब श्रद्धा और विश्वास हो तब मेरे पास आ सकते हैं। अगर 2 चीज़ों का अभाव रहेगा तो मैं आपकी चिकित्सा या सेवा नहीं कर सकता हूँ। कल हम लोग साक्षी ध्यान के जो आज का पाठ है इसको दोहराएंगे और साथ में सेकंड पार्ट दोहराएंगे कि कैसे हम मन को एक कंसंट्रेट शीघ्र से शीघ्र करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, आशीर्वाद।